गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व के अंतर्गत पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे क्लिंटन का दौर। इससे पहले हमने किसका पढ़ा था? बुश का दौर पढ़ा था ना। अब हम क्लिंटन का दौर पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्लिंटन साहब जो है, बिल क्लिंटन साहब 1992 से 2000 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। 4 साल का कार्यकाल होता है। 92 से 96 एक बार, फिर 96 से 2000 तक। अब जैसा हमने पीछे देखा कि पिछले जो राष्ट्रपति महोदय हैं, उन राष्ट्रपति महोदय का जो कार्यकाल है वो कठोर राजनीति का है। किसका है? कठोर राजनीति का। उस कठोर राजनीति के अंतर्गत वो क्या कर रहे हैं? सैन्य और सुरक्षा के मामलों पर ज्यादा बल दे रहे हैं। सैन्य और सुरक्षा के मामलों पर ज्यादा बल दे रहे हैं। अब क्लिंटन साहब ने क्या किया? इन्होंने सैन्य और सुरक्षा के मामलों पर ज्यादा जोर नहीं दिया। इन्होंने चुनाव भी क्या किया था? घरेलू नीति को लेकर लड़ा। चुनाव भी किसको लेकर लड़ा? घरेलू नीति को लेकर चुनाव लड़ा। ठीक है, तो अब देखिए इनके दौर में क्या क्या होता है। इन्होंने पहले घरेलू का मतलब अपने जो आंतरिक स्ट्रक्चर है, अंदर जो समस्याएं हैं, देश के अंदर जो समस्याएं, उन समस्याओं को सुधारने का प्रयत्न किया। इसके अलावा जो वैश्विक मुद्दे हैं, विश्व के नरम मुद्दों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया। क्या कहा मैंने? विश्व के नरम मुद्दों पर इन्होंने अपना ध्यान ज्यादा केंद्रित किया। किसने? बिल क्लिंटन ने। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से मुद्दे। मैंने क्या कहा? इन्होंने ज्यादा बल किस पर दिया? घरेलू नीति। ठीक है ना, घरेलू नीति और नरम मुद्दों पर। घरेलू नीति और नरम मुद्दों पर इन्होंने ज्यादा ध्यान दिया। कठोर राजनीति को इन्होंने ज्यादा नहीं अपनाया। अब नरम मुद्दों के अंतर्गत जैसे क्या क्या किया देखो, लोकतंत्र को बढ़ावा देना। ठीक है, लोकतंत्र को बढ़ावा। क्या कहा मैंने आपसे? लोकतंत्र को बढ़ावा। दूसरा, जलवायु परिवर्तन। लोकतंत्र को बढ़ावा। दूसरा क्या कहा मैंने आपसे? किस पर इन्होंने अपना ज्यादा ध्यान दिया? जलवायु परिवर्तन। किस पर? जलवायु परिवर्तन। और तीसरा, विश्व व्यापार के मुद्दे। विश्व व्यापार के मुद्दे। विश्व व्यापार के मुद्दे। देखिए, तो क्लिंटन साहब ने, हमने कहा नरम मुद्दों पर ध्यान दिया। इन नरम मुद्दों के अंतर्गत मुख्यतः क्या कहते हैं? लोकतंत्र को बढ़ावा, यानी कि जो संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं का ज्यादा से ज्यादा लोकतंत्रीकरण करने की क्लिंटन जी ने कोशिश की। फिर जो वैश्विक जलवायु परिवर्तन का मुद्दा है, इन पर इन्होंने विशेष ध्यान दिया कि वर्तमान समय में क्या, उस समय की बात कर रहे हैं, जो जलवायु परिवर्तन की समस्या है वो सिर्फ अमेरिका को नहीं, समूचे विश्व को परेशान कर रही है। तो इसलिए इनका अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भी भागीदारी रही। इसके साथ विश्व व्यापार के मुद्दे। विश्व व्यापार के मुद्दों का मतलब है कि विश्व में जो व्यापार की सुविधाएं हैं, व्यापार की पहलें हैं, उनको किस तरीके से संचालित किया जाए। मुक्त व्यापार समझौता, बहुपक्षीय समझौता, द्विपक्षीय समझौता, इस तरीके से इन मुद्दों पर क्लिंटन का ज्यादा जोर है। इसके अलावा शांति हो गया, स्थिरता हो गया, इन मुद्दों की तरफ क्लिंटन ने अपना ध्यान खींचा। तो क्लिंटन के दौर तक को पढ़ रहे, क्लिंटन के दौर की पहली बात ये रही। ठीक है, ये क्लिंटन के दौर की पहली बात रही, नरम मुद्दे। इनका जो कार्यकाल रहा वो क्या था? नरम मुद्दों की तरफ ज्यादा था। अब अगला दौर देखते हैं। नरम मुद्दों की तरफ ध्यान होने का मतलब ये नहीं कि इन्होंने सैन्य कार्यवाही नहीं की। इन्होंने भी सैन्य कार्यवाही की, लेकिन ज्यादा मात्रा में नहीं, कमी मात्रा में। तो एक देखते हैं क्या हुआ था। दूसरा, अभी हमने पहला पढ़ा ना, इनके दौर की पहली घटना क्या इन्होंने किया। फिर दूसरी घटना पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, एक है, ये है कीनिया। ये क्या है? कीनिया। और ये है तंजानिया। ये क्या है? तंजानिया। ठीक है, कीनिया में, ये मैंने कहा कीनिया है, बस की लिख रहा हूं, और ये है तंजानिया। कीनिया में नैरोबी। कीनिया में क्या कहा? नैरोबी। ठीक है, और तंजानिया में दार ए सलाम। तंजानिया में दार ए सलाम। हुआ क्या कि 1998 में क्या कहा मैंने आपसे? 1998 में कीनिया के नैरोबी में और तंजानिया के दार ए सलाम में जो अमेरिकी दूतावास है, क्या? अमेरिकी दूतावास। कहां पर? अमेरिकी दूतावास।
जो अमेरिकी दूतावास थे उन अमेरिकी दूतावासों पर हो जाता है आतंकवादी हमला। 1998 में नैरोबी और दार एस सलाम में जो अमेरिका के दूतावास थे उन अमेरिकी दूतावासों पर आतंकी हमला किया जाता है और अमेरिका अपनी रिपोर्ट में किसको इस चीज के लिए जिम्मेदार ठहराता है, तो इस चीज के लिए अतिवादी संगठन, क्या कहा मैंने आपको, अतिवादी इस्लामी संगठन अल कायदा। अब जिम्मेदार किसको ठहराया गया, अल कायदा को, कि जो ये हमला किया है, क्या कहा, ये जो हमला अमेरिकी दूतावासों पर जो हमला किया गया है नैरोबी और दार एस सलाम में, ये आतंकी हमला किसके द्वारा किया गया है, अल कायदा के द्वारा किया गया है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। 1998 में क्या हुआ, नैरोबी और दार एस सलाम में जो अमेरिकी दूतावास है उन अमेरिकी दूतावासों पर आतंकवादी हमला किया जाता है। इस आतंकवादी हमले का जो जोर है, हमले की जो जिम्मेदारी थी वो किसने ली, अल कायदा ने। ठीक है, और अब क्या हुआ, और अमेरिका ने किसको दोषी पाया, अल कायदा को दोषी पाया। अब क्लिंटन ने एक ऑपरेशन चलाया, उस ऑपरेशन का नाम क्या था, ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच, ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच, ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच, इनफाइनाइट रीच। तो प्रश्न पूछा भी जाता है ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच किस राष्ट्रपति के दौर में चला, क्लिंटन के दौर में। ठीक है, जो ये ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच चला, ये ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच कहां चला, तो ये अमेरिका ने दो जगह चलाया, एक तो चला है अफगानिस्तान में और एक चला है सूडान में। सूडान अफ्रीका महाद्वीप का देश है और अफगानिस्तान आपको पता है पश्चिम एशिया का, और ये जो कीनिया है ये भी अफ्रीका महाद्वीप का देश है, और ये जो तंजानिया है ये भी अफ्रीका महाद्वीप का देश है। ठीक है, तो ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच अफगानिस्तान और सूडान में चलाया गया। किसके द्वारा चलाया गया, अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, क्लिंटन ने यह ऑपरेशन की अनुमति दी। इस ऑपरेशन को चलाने के लिए अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ की परमिशन नहीं ली। क्या कहा मैंने आपसे, संयुक्त राष्ट्र संघ की परमिशन अमेरिका ने नहीं ली। ठीक है, अब देखो ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच अफगानिस्तान और सूडान में चलाया गया, किसके, तो यहां पर अल कायदा के जो ठिकाने थे, अल कायदा के जो ठिकाने थे, अल कायदा के ठिकानों पर क्या की गई, बमबारी की गई। समझ आ गया आपको। ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच अफगानिस्तान और सूडान में चलाया गया। इसके अंतर्गत अल कायदा जो आतंकवादी इस्लामिक संगठन है इसके ठिकानों पर बमबारी की गई और उसको मिटाने की कोशिश की गई। तो क्लिंटन के दौर की दूसरी घटना आपको पता चल गई। ठीक है, अब क्लिंटन के दौर की तीसरी घटना पर चलते हैं। क्लिंटन के दौर की तीसरी घटना, ये तीसरी घटना क्या है इसको भी देख लेते हैं। यह है आपके यूगोस्लाविया की। पहले पार्ट में भी यूगोस्लाविया पढ़ा था, दूसरे पार्ट में भी यूगोस्लाविया पढ़ा, तीसरे पार्ट में फिर यूगोस्लाविया आ रहा है। ठीक है, यूगोस्लाविया में क्या हुआ देखिए, ये है यूगोस्लाविया, ये क्या है यूगोस्लाविया, यूगोस्लाविया। यहां यूगोस्लाविया में 1999 में कुछ हुआ। ठीक है, अब भले ही चलो इसकी बात करते हैं। अब इस यूगोस्लाविया का एक प्रांत है कोसोवो, अब नहीं है पहले था। ठीक है ना, कोसोवो एक प्रांत हुआ करता था इस यूगोस्लाविया के अंतर्गत। ये पूरा जो देश मैंने क्या कहा, ये क्या है यूगोस्लाविया देश है। क्या है ये पूरा का पूरा यूगोस्लाविया देश, और इस यूगोस्लाविया देश में एक प्रांत है कोसोवो। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश भारत का एक प्रांत राज्य, उत्तराखंड भारत का एक प्रांत राज्य, ठीक ऐसा ही एक प्रांत था कोसोवो। ये कोसोवो में क्या हुआ कि अल्बानियाई मूल के लोगों ने इस कोसोवो में, ध्यान से समझिए, कोसोवो में अल्बानियाई मूल, अल्बानिया, ठीक है, अल्बानिया लिख रहा हूं, अल्बानियाई मूल के लोगों ने क्या किया, आंदोलन कर दिया। कोसोवो में जो ये कोसोवो यहां पर अल्बानियाई लोग ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या कर दिया, आंदोलन कर दिया। आंदोलन किस लिए किया कि अपने आप को एक अलग राष्ट्र बनाने के लिए। ठीक है, क्योंकि यहां पर अल्बानियाई लोगों की बहुलता थी, तो इन्होंने आंदोलन किया सरकार के विरुद्ध। सरकार ने क्या किया, ये जो यूगोस्लाविया की सरकार है, इस यूगोस्लाविया की सरकार ने
अल्बानियाई लोगों पर बल प्रयोग किया। क्या क्या इन्होंने बल प्रयोग किया? किसने? युगोस्लाविया की सरकार ने बल प्रयोग क्या किया? बल प्रयोग किया और आंदोलन को दबाने की कोशिश की। ठीक है, युगोस्लाविया ने जो कोसोवो में आंदोलन हो रहा था अल्बानियाई मूल के लोगों के द्वारा, उन पर बल प्रयोग किया और उस आंदोलन को दबाने की क्या की? कोशिश की। यानी यहाँ पर क्या किया गया? बल प्रयोग का मतलब हो गया सीधे सीधे सैन्य कार्रवाई। ठीक है, सैन्य कार्रवाई की गई। ठीक है, क्या किया गया? सैन्य कार्रवाई। अब देखिए क्या होता है स्टेप एक। अब यहां पर एक नाम फिर आएगा, नाटो। नाटो का नाम सुना है, पहले पार्ट में आया था। अप्रैल 1949 में उसका गठन हुआ था। ध्यान होगा आपको, किसका संगठन है? पश्चिमी देशों का, अमेरिका मुखिया है। अब जब ये घटना हो गई तो नाटो ने क्या किया? देखिए, ये रहा आपका नाटो। इस नाटो ने युगोस्लाविया पर बमबारी की। क्या किया? युगोस्लाविया पर बमबारी की। क्या कहा मैंने आपसे? जो नाटो है, नाटो ने क्या किया? युगोस्लाविया में बमबारी की, यानी कि युगोस्लाविया में आक्रमण कर दिया। क्यों? किस नाम पर? इस नाम पर कि युगोस्लाविया की सरकार कोसोवो के लोगों को क्या कर रही है? उनके जो अधिकार हैं उन अधिकारों से वंचित कर रही है। नाटो ने बमबारी की। बमबारी 2 महीने तक चलती रही और 2 महीने की बमबारी के बाद क्या हुआ कि वहां पर जो सरकार थी वो सरकार हो गई धराशायी। सरकार क्या हो गई? धराशायी हो गई। युगोस्लाविया की सरकार हो गई क्या? धराशायी। अब देखिए, जब युगोस्लाविया की सरकार धराशायी हो गई तो इस कोसोवो पर किसका कब्जा हो गया? नाटो का कब्जा हो गया। कोसोवो पर कौन? नाटो की सेनाओं का कब्जा हो गया। ठीक है, नाटो की सेनाओं का कब्जा हो गया। हम पढ़ क्या रहे हैं? नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत। क्या? नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत। तो इस तरीके से अब हमने क्या देखा कि कोसोवो पर उस समय किसका कब्जा हो गया था? नाटो की सेनाओं का कब्जा हो गया। तो ये क्लिंटन के दौर की तीसरी घटना है। युगोस्लाविया की बात बता रहा था मैं। युगोस्लाविया बाद में टूट गया, पिछले पार्ट में बताया था। इससे ही क्या? कोसोवो अलग प्रांत बन गया, अल्बानिया अलग हो गया, हर्जेगोविना अलग हो गया, क्रोएशिया अलग हो गया। तो इस तरीके से बाद में क्या हो गया था? ये युगोस्लाविया टूट गया। पहले एक पूरा अपने आप में बड़ा प्रांत हुआ करता, देश हुआ करता था। ठीक है, तो चलिए, क्लिंटन के दौर की ये तीसरी घटना है। तो क्लिंटन के दौर के जो मुख्य मुख्य चीजें थी वो हम आपको यहां पर बता चुके हैं। तो प्रश्न किए, क्लिंटन का कार्यकाल नरम और गरम दोनों ही मुद्दों का सम्मिश्रण रहा। क्लिंटन का कार्यकाल नरम और गरम दोनों ही मुद्दों का सम्मिश्रण रहा। स्पष्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।